हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 2020 में जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स रिलीज किए गए हैं इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रैंकिंग और इंडेक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसमें हम 2020 में सेलेक्टेड रैंकिंग यानी कि टॉप 15 को डिस्कशन करेंगे और इस टॉप रैंकिंग के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा देश पहले स्थान पर है और इस रैंकिंग में अपना देश भारत इसकी क्या स्थिति है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो आइए फिर इसके ऑप्शन जान लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है डेनमार्क, नॉर्वे, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन सा देश रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो है ये 180 कंट्रीज के बीच में सर्वे किया गया था, जिसमें भारत की स्थिति जो है 168वें नंबर पर है। तो फ्रेंड्स, आइए फिर डेनमार्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है और यहाँ की करेंसी जो है डेनिश क्रोन होता है। फिर आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो फिर आइए इसके ऑप्शन जान लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है जापान, नॉर्वे, भारत, न्यूजीलैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में टॉप पर देश रहा है न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता दें कि इसमें जो है भारत की स्थिति 63 नंबर पर थी। और फ्रेंड्स देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है और यहाँ की करेंसी जो है डॉलर है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में जो है आप लोग ये चीज़ें भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये रैंकिंग है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 का रैंकिंग जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें भारत की स्थिति जो है 63 नंबर पर था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो इसके ऑप्शन है जापान, नॉर्वे, बेलारूस, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा है बेलारूस, जिसकी राजधानी होता है मिन्स्क और यहाँ की जो मुद्रा होती है इसका नाम है बेलारूसी रूबल। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की जो स्थिति है ये 94 नंबर पर है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसे जो है वैश्विक भूख सूचकांक भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक भूख सूचकांक में 2020 में टॉप पर कौन सा देश रहा है। तो इसका आंसर होगा बेलारूस। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जो है इसे रिलीज किया जाता है। तो साथ में आप लोग जो है इससे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर आए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो इसके ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, बेलारूस, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मानव पूंजी सूचकांक में पहले स्थान पर जो है सिंगापुर रहा है और इसमें जो है भारत की रैंकिंग 116वें नंबर पर थी। तो फ्रेंड्स, फिर आइए जान लेते हैं कि इसे जो है इसे किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। और आपको बता दें कि सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर सिटी होती है और यहाँ की जो करेंसी है ये सिंगापुर डॉलर होता है। तो इसके साथ में जो है आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर आए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो आइए फिर इसके ऑप्शन जान लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है नॉर्वे, सिंगापुर, बेलारूस, चीन। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है नॉर्वे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मानव विकास सूचकांक को शॉर्ट फॉर्म में HDI भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो है ये UNDP द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स इसमें जो है टॉप पर नॉर्वे रहा है और इसमें भारत की रैंकिंग जो है 131वें नंबर पर था। और फ्रेंड्स बता दें आपको कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होता है और यहाँ की करेंसी जो है नॉर्वेरियन क्रोन होता है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो इसके ऑप्शन है नॉर्वे, सिंगापुर, बेलारूस, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड रहा है। और फ्रेंड्स ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसे जो है बीपो द्वारा रिलीज किया जाता है, WIPO द्वारा रिलीज किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो फ्रेंड्स इस पर जो है टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है और इसमें जो है भारत की रैंकिंग 48 नंबर पर थी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम होता है बर्न और यहाँ की जो मुद्रा है ये स्विस फ्रैंक होता है। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे शांति वाला देश कौन सा घोषित हुआ है। तो फिर आए इसके ऑप्शन जान लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है नॉर्वे, सिंगापुर, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विश्व शांति सूचकांक 2020 में टॉप पर आइसलैंड रहा है और इसकी राजधानी होती है रेकजेविक और यहाँ की करेंसी जो है आइसलैंडिक क्रोन होता है। और फ्रेंड्स इस लिस्ट में जो है भारत की रैंकिंग 139वें नंबर पर है। और फ्रेंड्स विश्व शांति सूचकांक को जो है शॉर्ट फॉर्म में GPI बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स होता है। और फ्रेंड्स ये जो है विश्व शांति सूचकांक ये IEP द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो इसके साथ में जो है आप लोग इसे भी याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो इसके ऑप्शन है नॉर्वे, सिंगापुर, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जो है शॉर्ट फॉर्म में PFI भी बोलते हैं और इसमें जो है भारत की रैंकिंग 142वें नंबर पर रहा है। और फ्रेंड्स प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा घोषित हुआ है। तो इसके ऑप्शन है फिनलैंड, सिंगापुर, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो विश्व का सबसे खुशहाल देश जो है फिनलैंड घोषित हुआ है और इसकी राजधानी होती है हेलसिंकी और यहाँ की करेंसी जो है यूरो होता है। और इस लिस्ट में भारत का जो रैंकिंग है 144वें नंबर पर है। और फ्रेंड्स वैश्विक खुशहाली सूचकांक जो है ये SDSN द्वारा रिलीज किया जाता है। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टॉप पर अमेरिका रहा है। और फ्रेंड्स इसमें जो है भारत की रैंकिंग 40 नंबर पर था। भारत की रैंकिंग जो है 40वें नंबर पर था। और फ्रेंड्स इसे जो है UNGIPC द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, जापान, स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सीधा कहने का अर्थ यह है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है किस कंट्री का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो विश्व का जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है जापान का है और इसमें जो है भारत की रैंकिंग 84 नंबर पर है।
फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, जापान, नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है टॉप पर नॉर्वे रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ की जो राजधानी है ओस्ले होता है और यहाँ की करेंसी जो है नॉर्वेरियन क्रोन होता है। और इस सूची में जो है भारत का 51 नंबर है। और फ्रेंड्स ये जो है ये रिलीज किया जाता है EIU द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, आइसलैंड, नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में टॉप पर जो है आइसलैंड रहा है। और फ्रेंड्स इसमें जो है भारत की रैंकिंग 192 नंबर पर था और इसे जो है WEF द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान था। तो इसके ऑप्शन है 10, 9, 12, 80। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान जो है 10वें नंबर पर था। तो फ्रेंड्स फिर आइए हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा है डेनमार्क। और फ्रेंड्स इसमें जो है इसमें भारत की इस रैंकिंग रही है 76 नंबर पर। और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है WEF द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि डेनमार्क जो है एक ऐसा देश है जहां पर सबसे कम करप्शन होते हैं, सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश जो है डेनमार्क बना है। और इसमें जो है भारत की रैंकिंग 80 नंबर पर थी। फ्रेंड्स डेनमार्क में जो है सबसे कम भ्रष्टाचार होता है और इसमें भारत की रैंकिंग 80 नंबर पर थी। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और फ्रेंड्स इससे जो है आपके एग्जाम में रेलवे NTPC में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।